धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी जो शेष पान और गुटखा पे डालने का बिल लेके आई है उसके ऊपर मैं मेरे विचार रखना चाहूँगा। माननीय उपसभापति महोदय, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, इसमें बहुत अहम तरीके से कहा गया है फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी कहा गया है कि लेजिस्लेशन के बिजनेस को सीरियसली लेना चाहिए। मैं सबसे पहले आपके जरिए वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा और आपका भी संरक्षण चाहूंगा। सदस्यों के अपने एक अधिकार होते हैं। सर, कल बार बार हम पोर्टल देखते रहे कि मंडे का बिजनेस क्या है। किसी भी बिल पे अगर अमेंडमेंट देना है, हमारे पार्लियामेंट रूल्स से हमें पूरा टाइम मिलता है। एक्सेप्शनल केस वी कैन अंडरस्टैंड, चेयरमैन हैज पावर्स। आज चेयरमैन साहब ने वो किया भी कि 12 बजे तक जाके आप 11 बजे अनाउंस किया कि 12 बजे तक आप अमेंडमेंट दे सकते हो। सर, बिल पे अमेंडमेंट कोई मजाक नहीं होता है। बिल पढ़ना होता है, टेक्निकलिटी समझनी होती है और टेक्निकलिटी को समझते हुए हमें अमेंडमेंट देना होता है। इधर 0 आवर्स चल रहा है, क्या हम 0 आवर्स छोड़ के अमेंडमेंट देने जाएंगे? आपके जरिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि पावर में कोई आए, पावर में कोई जाए, पर पार्लियामेंट के मेंबर्स के जो अधिकार है उनके ऊपर बार बार इस तरह से प्रहार नहीं होना चाहिए। और आगे चलते जरूर मैं मानता हूं कि सरकार इस बात का ख्याल रखेगी। सर, संविधान में अधिकार मिला है। आर्टिकल स्पेशली फेडरल स्ट्रक्चर में यह बात है कि आप से स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक सेस ला के इसको आपके जनरल अकाउंट में नहीं, आप इसका अलग अकाउंट रख के उसी पर्पस के लिए आप उस पैसे का उपयोग करें। सर, मैं जरूर बाबा साहब आंबेडकर ने भी जब फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बोलते हुए जो कहा था संविधान सभा में, उसको जरूर यहां रखना चाहूंगा। Dr. B.R. Ambedkar wanted us in the Constituent Assembly that federalism depends on the diffusion of power and not in concentration in one center. आप ये क्यों कर रहे हो? आपकी मंशा, आपकी इच्छा, अब तो ये कह रहे हो कि हमें लोगों की हेल्थ की सुरक्षा के लिए पैसे चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हो नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें पैसे चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये दोनों चीजों के लिए सरकार खर्च करे, सही काम करे, किसी का विरोध नहीं हो सकता है। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। आप ये बिल लेके आए हो और आपने ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में कहा कि हमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पैसे चाहिए। आपके रेगुलर टैक्स से आपका यह काम नहीं हो पा रहा है, तो आप सेस के जरिए पैसे उठाना चाहते हो और वो पैसे यूज करना चाहते हो। मेरा सवाल यह है कि राष्ट्र की सुरक्षा अहम है हम सबके लिए। आपके पास पैसे नहीं, आप सेस से पैसे लेने आए हो, तो क्या अधिकार था नई पार्लियामेंट में इतने पैसे बर्बाद करने का? राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो पैसे खर्च होते थे। क्या जरूरत है नई प्रधानमंत्री जी का दफ्तर बनाने का जब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए या लोगों के आरोग्य के लिए आपके पास पैसे नहीं है? तो हमें ये अधिकार नहीं है। सर, हमारी अहम जरूरियात क्या है? क्या ये पार्लियामेंट बिल्डिंग इतनी अहम जरूरी थी जो राष्ट्र की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी थी? क्या ये पार्लियामेंट इतनी नई बिल्डिंग जरूरी थी कि देश के देशवासियों के आरोग्य से भी, उसके हेल्थ से भी
ये खर्च करना ज्यादा जरूरी था। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये आजकल क्या करती है सरकार सर, बिल के नाम भी, सेस लेने के लिए भी उस तरह से बात रखते हैं कि विरोध करोगे तो एक ट्रोल गैंग होती है इनकी, वो लग जाती है कि राष्ट्र विरोधी है, देशद्रोही है। सच बात करो तो भी। अब मेरा सवाल यह है, ये राज्यसभा है, संविधान सभा में लंबा डिस्कशन चला कि राज्यसभा क्यों, और तब ये बहुत बुद्धिमान लोगों की चर्चा के बाद ये हुआ कि फेडरल स्ट्रक्चर में लोकसभा में कोई पार्टी आ गई और किसी स्टेट को अन्याय करेगी तो राज्यों का हितों का ख्याल कौन रखेगा, और इसीलिए राज्यसभा बनेगी। ये मैं यहां हम सब बैठे हैं, हम अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे राज्यों के हितों की रक्षा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के भी हमें करनी होगी। जब सेस से ये सरकार पैसे लेती है सर, डेडिकेटेड अकाउंट में रख के वहीं पे यूज करती नहीं है सर। मैं कहूंगा तो कहेंगे कि ये तो पॉलिटिकल एलिगेशन है सर। मेरे हाथ में रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2023-24 का ये रिपोर्ट है सर। कोई छोटी मोटी अकाउंट नहीं। 3,79,598 crore was collected as a cess in charge levies, which was 10% of the gross tax revenue of the union government. आज तक ऐसा नहीं होता था। इसमें राज्य को एक पैसा नहीं जाता है जब सेस लेते हैं। अगर आप टैक्स लेते हो, राज्य को अपना हिस्सा मिलता है। मैं जानता हूं वित्त मंत्री जी कहेगी कि ऐसा नहीं है, हम राज्यों को भी इसमें से पैसा देने वाले हैं, स्कीम के रूप में देंगे। अरे राज्य को, जॉन ब्रिटास जी, राज्य को भीख नहीं चाहिए, राज्य को अपना अधिकार चाहिए। आप योजना बना के दोगे और वही इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि आप सेस में से पैसे दे रहे हो। क्यों? आपको सही मायने में राज्यों के अधिकार जो टैक्स में उनका अपना अधिकार बनता है वो उनको मिलना चाहिए सर। ये लाखों करोड़ डेडिकेटेड अकाउंट में जाने चाहिए, वो नहीं गए हैं। मैं आपको कुछ सेस के मुद्दे की यहां आपके जरिए सरकार के निगाहों में डालना चाहूंगा। गवर्नमेंट इम्पोज्ड एजुकेशन फी, गवर्नमेंट इम्पोज्ड हेल्थ के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंस क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज एंड यूनिवर्सलाइज इक्वालिटी बेसिस एजुकेशन एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। सर 2018 1 अप्रैल 2018 आपने इसमें 4% करके तो पैसे लिए। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा कोष पीएसके में इस सेस के सारे पैसे जाने चाहिए थे, गए क्या? सर जब हमारी सरकार थी और सीएजी में कुछ आता था ना, तो हमारे पर तो ऐसा हल्ला बोलता था कि सीएजी ने कह दिया, भगवान ने कह दिया, इसके आगे कोई चर्चा ही नहीं हो सकती है। ये वही सीएजी है जो कह रही है कि आप पैसे लेते हो सेस के जरिए, राज्यों के अधिकार के पैसे इसमें से आना नहीं है, आपको डेडिकेटेड अकाउंट में रखना है, लाखों करोड़ आप रखते नहीं हो। आपका एक्सप्लेनेशन भी, आपने एक्सप्लेनेशन दिया टू कंट्रोलर एंड जनरल, he has refused to accept that explanation. सर ये पेज नंबर 40 and 41 explanation by the government was rejected by C&AG कि नहीं,
आपने डेडिकेटेड अकाउंट में सही तरीके से पैसे ट्रांसफर करके जिसके लिए शेष ली है उसके लिए खर्च नहीं किया है। माननीय उपसभापति महोदय, ये सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पैसे खर्च करे, जहां कटौती लगानी हो ऐसे फजूल खर्चों पे कटौती लगाइए। आप बहुत जरूरी है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। हम इससे ऊपर उठ के सरकार को समर्थन हर वक्त करते रहे हैं, हमने कभी इसमें विरोध नहीं किया। सर, मैं सुन रहा था जनरल बख्शी साहब को, जिसने फौज में सेवा की है, वो बोल रहे थे, आक्रोशित होकर बोल रहे थे, जब कश्मीर में आतंकवादी घटना घटी, जनरल बख्शी साहब ने कहा, मैंने CRR सेक्टर में नौकरी की है और यहां पे जो फौज थी मेरे पास एक सेक्टर में, आज उतनी ही फौज से 2 सेक्टर उसको संभालना पड़ता है। फौज में एक कटौती राष्ट्र के हित में नहीं है। वो जनरल बख्शी साहब का वीडियो है, अगर कोई साथी देखना चाहेंगे मैं उनको पेश करूंगा। सर, एक फौज में रहा हुआ सीनियर ऑफिसर जिसने एक महत्व की जगह पे काम किया है, उनका ये आक्रोश है। हम समझ सकते हैं कि आप किस तरह से राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हो। आप कहते हो हेल्थ में हमने बहुत काम कर लिया। सर, मैंने अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल का एग्जाम्पल इसी हाउस में दिया था कि आपके वो आयुष्मान कार्ड के जरिए बिना वजह लोगों को सुला के, जिनकी जरूरत नहीं उनको स्टेंट बिठा दिया और पैसे ले लिए का व्यापार, क्रिमिनल केस हुआ है, आज इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पर क्यों ना आप उसे CBI से इंक्वायरी करवाते हो। कौन है वो लोग? अरे जो मिले हुए थे, मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, मैं ही पुलिस, क्या मिलेगा? इसमें इन्वेस्टिगेशन ऐसे केसों में ठीक से हो, क्योंकि ये कोई पार्टी का नहीं है। वहां जो दिक्कत में आया वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, किसी का भी वोटर हो, पर इस देश का नागरिक है और इसके लिए हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। सर, ये सरकार कहती है, मैं उससे सहमत हूं कि पान और गुटखा खाने से कैंसर होता है, खास करके ओरल कैंसर होता है मुंह का, और बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ता है। क्या आप शेष लगा दोगे और वो गुटखे का 3 रुपये से 3 रुपया 25 पैसा हो गया या 5 रुपया से 5.50 हो गया, तो आप खुश हो जाओगे कि मैंने काम कर लिया। सर, इसके लिए एक टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपको लोगों को एजुकेट करना होगा। वो गरीब मजदूरी करता है, उसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा इससे, क्योंकि वो तो आदी हो गया है। आपको डी एडिक्शन सेंटर करना चाहिए कि जो गुटखा तंबाकू खा रहे हैं उसको हम आए, 2 दिन की रोजी उसकी जाएगी तो सरकार उसको पैसे देगी, हम उसको समझाएंगे भी, डी एडिक्शन सेंटर में रखेंगे भी। और अगर आपको ये लगता है कि ये कैंसर फैलाने वाला एक काम का नहीं है, तो आप ये भी करिए। नड्डा साहब भी यहां पे बैठे हुए हैं, तो जरूर मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आपके डिपार्टमेंट में आयुष्मान कार्ड के 5 लाख की बहुत वाहवाही होती है। आपका तो डिपार्टमेंट है, स्टेट में मैंने भी हेल्थ डिपार्टमेंट देखा था, हमने कर दिया था कि कहीं से भी कैंसर का पेशेंट आएगा और गरीब है उसको पूरी ट्रीटमेंट फ्री मिलेगी। आपका कार्ड 5 लाख रुपए का है, कैंसर का एक इंजेक्शन 2 लाख रुपए का आता है, और लोग कहते हैं कि इसका 17 का कोर्स करना है, इसका 21 का कोर्स करना है। कार्ड पर्याप्त नहीं है। आप शेष से पैसा लेके एक डेडिकेटेड अकाउंट में रख के वहीं पे पूरा यूज हो और राज्यों को हिस्सा दे दीजिए। ये राज्यों को भी देखना है, हर राज्य की अपनी। ये मत समझिए कि हम दिल्ली में बैठे हैं, हमारे पास ही दिमाग और ज्ञान है, हम स्कीम बना के देंगे और वही उपयोग होगा।
हम शेष में से पैसे राज्यों को देंगे पर स्कीम हमारी होगी। क्या ये सही है सर? मैं चाहूंगा कि जो सरकार की मंशा है अगर सही में है तो आपको उस दिशा में खुले दिल के साथ काम करना होगा। अगर ये गुटखा कैंसर देता है, सब हम मानते हैं, कांट वी बैन इट? क्या टैक्स बढ़ाने से लोगों की सेहत ठीक हो जाएगी? काफी कंट्रीज है ऐसी चीजों को वहां एंटर नहीं करने देते हैं, बिकती ही नहीं है। क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? अगर ये नुकसान देती है, इतना कैंसर फैलाती है, तो क्या हम इसको सिर्फ शेष लगा के खुश हो जाएंगे? मैं मानता हूं कि अगर ये है और ऐसे जो लोग हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड में किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे गुटखा बनाने वाले दिए थे उसका भी लिस्ट देखेंगे तो पता चलेगा। क्या हम इसलिए इसको बैन नहीं कर रहे हैं? स्टॉप इट, बंद कर दीजिए उसको, शेष मत लगाइए। एक गांव में आज हालत यह है कि छोटी छोटी स्कूल में प्राइमरी के बच्चे इसके आदी हो गए और खाते हैं। सर, ये देश, हमारा देश, संस्कारिता में मानने वाला देश, आज दुख होता है कि जो भूमि महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि है, देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स अगर कहीं से पकड़ा गया तो वो गुजरात से पकड़ा गया। इस बात का दुख है। कौन है? हम गए उसके जड़ तक, कौन से पोर्ट से आ रहा था देखा हमने इसको। क्या हम इतनी बड़ी चीजों की अनदेखी करेंगे और फिर एक शेष लगा के कुछ पैसे? क्या सरकार का काम सिर्फ तिजोरी में इनकम भरना है या राष्ट्र की सुरक्षा और देशवासियों की हेल्थ की चिंता? ये मेन होना चाहिए। सर, आई एम अ गुजराती मीडियम पास आउट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, but whatever little knowledge I have, it gave me puzzle. We introduced bill in Hindi and English both. Always we get copy in English and Hindi. And legislation business is a very serious business. What is the name in English of this bill? The health security say, national security says. Is there any this type of? I have gone through the UK English, I have gone through USA English, and in the I feel bad. मुझे दुख होता है। प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं है, एनडीए के नहीं है, देश के है, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। और सोशल मीडिया में जब ये कहता है कोई कि ये मोदी इंग्लिश है, तब मुझे दुख होता है। मैं इस बात से दुखी हूं कि लैंग्वेज के साथ बास्टर्डिज्म नहीं करना चाहिए। किरण रिजिजू जी, लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाषा, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाषा की शुद्धता हमारी संस्कृति की रक्षा करेगी। आपको गांधी जी से तो लेना देना नहीं है, इसलिए आपको किरण रिजिजू जी इस बात को समझ में आएगी नहीं। कैन यू एक्सप्लेन वेदर एनी वर्ड दिस टाइप ऑफ इन इंग्लिश? क्यों आप ये कर रहे हो? आप कौन सा मैसेज देना चाहते हो? जुडिशरी के सामने एज एन एडवोकेट जब मैं पेश हुआ हूं, मैंने देखा है कि बिल होता है, उसका डिसेक्शन करती है जुडिशरी। इतना कमजोर ड्राफ्ट बिल का मैंने कभी देखा नहीं। कोई क्लैरिटी नहीं। सर, मैं ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, कोई कानून का एक्सपर्ट नहीं होता है। सदस्य आए, वो सब अपने अपने क्षेत्र के महान लोग यहां आते हैं, बहुत अनुभवी लोग होते हैं, पर बिल की भाषा को समझने के लिए अहम होता है ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। सर, इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस के सिर्फ 2 छोटे छोटे पैराग्राफ आप देख लीजिए। इज देयर एनी क्लैरिटी? आप क्या करना चाहते हैं? आप शेष किस पे लगा रहे हो? प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, नॉट ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन।
और वो लगाने के लिए आप इंस्पेक्टर राज खड़ा कर रहे हो, क्योंकि आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी कौन तय करेगा? जिसका मशीन है वो तो बोलेगा, पर आपका अधिकारी जाएगा एंड ही विल सर्टिफाई कि इसके ऊपर कितनी सेल्स लगेगी, तो इट विल बी एज पर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो वो इंस्पेक्टर जाएगा। आप तो फेसलेस की बात करती हो। वित्त मंत्री जी का स्वागत करता हूं, उन्होंने कुछ इनकम टैक्स में कुछ ऐसी चीजें करी, ये फेसलेस हुआ। पर आज भी ऐसी जगहों पे अगर आप इंस्पेक्टर के ऊपर छोड़ोगे और प्रोडक्शन कैपेसिटी पे आप ये सेल्स लोगे, तो हालत क्या होगी? जैसे जीएसटी में हो रही है। आप देखिए, सबसे ज्यादा आपका टैक्स स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सेस लाने की जरूरत ना होती। अगर आपके टैक्स में लीकेजेस ना होते, सेस लाने की जरूरत ही नहीं होती। आप सेस इसलिए ला रहे हो क्योंकि दो सेक्टर के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। यू कांट डिनाई दैट बिकॉज इट्स रिटन इन द बिल। आपके लोग जीएसटी में, भावनगर में, मेरे होम टाउन में सबसे ज्यादा घपला हुआ। नवरात्रि में जाते हैं, उनके पास के पैसे मांगे जाते हैं कि जीएसटी के नहीं भरे, इतने करे, कैश दे दो, तुम्हारा क्लियर हो गया। तुम्हारा टैक्स 18% खाने पे लगाऊंगा, क्योंकि आपने हॉल के अंदर खाना खिलाया है, बाहर नहीं खिलाया है। क्लैरिटी नहीं, पैसे वो इंस्पेक्टर राज वाले खा जाते हैं, छोड़ देते हैं, और गवर्नमेंट की किटी में वो जो पैसे आने चाहिए वो उपसभापति महोदय नहीं आ रहे हैं। मेरी वित्त मंत्री जी से एक और गुजारिश है कि आपके बिल में जो जुडिशियल कंट्रोल और रिव्यू के प्रावधान होने चाहिए, एक बार फिर से देखिए। मैं चाहूंगा सॉरी कि ये बिल सिलेक्ट कमेटी के पास जाए, इसका गहन अभ्यास होना जरूरी है। बहुमत के जोर पे हड़बड़ी में हम पास तो कर सकते हैं, पर इसका फार फैच इफेक्ट होगा। आप कौन सी स्कीम लाने वाले हो आपने कहीं नहीं बताया। आप स्कीम के जरिए कलेक्ट हुए पैसे में से कितना स्टेट को दोगे, कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर उस क्लैरिटी के बिना आप इस बिल को यहां से आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो इसका फायदा आम जनता को नहीं होगा। सर, एक समय था, क्योंकि मैं इस बिल का जो नाम रखा है ना, द हेल्थ से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल। सर, पहले यह हुआ करता था कि कर्म के आधार पर नाम पड़ता था। गांधी जी के कर्म ऐसे थे, लोगों ने इनको महात्मा कहा। वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा बढ़िया नेतृत्व किया कि सरदार साहब लोगों ने नाम दिया। अंबेडकर साहब का ज्ञान इतना था कि लोगों ने उनको बाबा साहब का टाइटल दिया। वो इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आयरन लेडी कही गई। तो काम से नाम होता था। अब आपके बिल के अंदर भी नाम, काम नहीं, नाम से आप अपना काम दिखाना चाहते हो। काम करो अच्छा, नाम अपने आप होता है। सर, गांधी जी ने कभी अपनी कुटीर को तीर्थ कुटीर नहीं कहा था। कर्म ऐसे थे कि आज लोग जाके वहां शीश नमाते हैं कि यहां तीर्थ भूमि है, ये तीर्थ कुटीर है। तो ये मेरे विचार है। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इसको हड़बड़ी में हम ना पास करें, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए। आप भी, आपकी इज्जत करता हूं, आप जेएनयू पास आउट है, आप ज्ञानी हो, इसको आम तरीके से देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए करिए। थैंक यू सर। थैंक यू।